मां रोती रही पर उसको बिल्कुल दया नहीं आई। इधर हुआ क्या? जवाब दिया, तू बता बहन, मैं तही रहूंगी, तेरे मन की करती रहूंगी। जवाब दिया, सुन मेरी बात, खेतों में रहेगी झोपड़ी डाल करके, महल में नहीं रह सकती। जब कहीं मैं निकल जाऊं तू तो रह सकती है। जवाब दिया, हाँ, तभी डोला से नीचे कदम रखूंगी जब तू उस घर को छोड़ देगी। नहीं आएगी। जवाब दिया, नहीं आऊंगी, तू जहां बताएगी मैं तहां रहूंगी, पर हमारे पिया का दिल मत दुखा। ठीक है। झोपड़ी डाल करके मां सुनीति रह रही है। इधर दो वक्त की झोंकी रोटी मिलती है, वो भी पेट भर नहीं। धीरे धीरे समय बहुत व्यतीत हो गया। समय व्यतीत हुआ है तो मैया सुनीति ने एक बार मन में विचार किया, इस जीवन से मैं मर जाऊं तो अच्छा रहेगा। मैया सुनीति मरने के लिए घर से निकल गई। अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया, जवाब दिया, हो सके पिया मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारे बिन मर्जी से मैं घर से निकली जा रही हूं, मैं आत्महत्या करने जा रही। पतिव्रता स्त्री वो ही होती है बिना पति के मर्जी से घर से कदम न दे। मां सुनीति घर से जैसे ही निकली रो रही है। जंगल में रात्रि का वक्त है, बियाबान जंगल में मैया सुनीति पहुंच गई। मैया जिस समय पहुंची है, नारद का आगमन हुआ। नारद का आगमन हुआ। नारद ने जैसे ही देखा है रात्रि का वक्त है, अबला जाती है, रात्रि वक्त क्या कर रही है, पास आ गए। जवाब दिया, कौन हो? जवाब दिया, मैं सुनीति हूं, महाराज उत्तानपाद की पत्नी हूं। जवाब दिया, रात्रि के वक्त क्या करने आई हो? मैया सुनीति बोली, मैं मरने आई हूं। मरने? क्यों पूछना चाह रहे हो? नारद बोले, बताओ क्यों मरना चाहती हो, क्या चाहती हो? जवाब दिया, सब। अरे गई उम्र सब बीत एलानी और बहुनाए कोई होता नहीं। नारद से बोली है मैया, अरे सोतिया दत्त की टेक भाई, अरे सोतिया दत्त की टेक भाई, रोटी
मैंने तो ये समझा मेरी संतान नहीं हुई, शादी करवा दो महाराज, मेरे संतान नहीं हुई, सोच के संतान हो जाएगी तो अपनी संतान समझ करके मैं समय मेरा कट जाएगा। ना जी ना, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? अरे आज मैं मरने को आई, अरे आज मैं मरने को आई, जो किस्मत में हो जो कुछ लिखा है बस वो ही होगा। अरे लिखी को है मिटवैया, अरे लिखी को है मिटवैया, मेरी परम पिता के पिता माधव की डमाडोल नैया, नारद से जवाब दिया, नारद बाबा जी मैं इसलिए मैं आई हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। जवाब दिया पागल हो लड़की, लौट जाओ, क्या करोगी? मर बस इतनी बात से तुम आत्महत्या, पता नहीं है तुम्हें आत्महत्या करना पाप होता है? जवाब दिया पता है, बिल्कुल पता है, पर आत्महत्या करने से कोई मुझे मार्ग भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करूं? मुझे मरना ही दिखाई दे रहा है, मेरा जीवन नहीं कट रहा। जाओ लौट जाओ। क्यों? तुम्हारे संतान हो जाएगी। मैया हंसने लगी। मैया बोली अरे हमने तो आज तक ये सुना ग्रस्त लोग बोलते हैं झूठ, आज मुझे सच पता चल गया, संत डबल झूठ बोलते हैं। वो कैसे? तुम्हें नहीं मालूम बाबा जी, 6 महीना हुई है और पिया की हमने सूरत नहीं देखी, और बिना पति के ना जी ना संतान कैसे हो जाएगी? जवाब दिया पागल हो। सुनो नारद, मैया सुनीति को समझाते हुए बोली तेरी गोदी में कुमरे आए जाए वो घर लौट जाइए, तुम्हें पता नहीं कोई बोला तेरे होए बोला
घर लौट जा, तुझे पता नहीं है संत का वचन बहुत, कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और जब संत वचन पत्थर की लौट जा। एक बात ध्यान में रखना, गहरी नींद में सो मत जाना, इस रात के बाद जो रात आएगी तेरे पिया से मुलाकात होगी। ध्यान रखना, गहरी नींद में सो मत जाना, ज्यादा भोजन मत करना, ये बात दिमाग में रख लेना। जवाब दिया ठीक। कहते हैं ना, किसी की बात अगर मानी जाए शुभ हो तो मान लो, एलनी डर जाती है, मैया की टल गई। मां बाबा नारद की बात मान करके मैया वापस लौटे आए। हुआ क्या? अरे लौट गई घर आए एलानी, अरे लौट गई घर आए, रात भर नींद न आई। लौट गई घर आए, रात भर नींद न आई, और सन्यासी की बात रही बूटी में। अरे गरीबों के सदन आवेगी, अरे गरीबों के सदन आवेगी, और पुत्र मन से काली गोदी मेरी भर जावेगी। सोच रही हो मैया, अरे ओ लला मारे, अरे ओ कुमरा मारे, और नई बात से रानी को भोर भुलाओ, ओ लला मारे। मैया सुनीति वापस लौटे। रात्रि हुई, सुबह हुआ, महाराज उत्तानपाद ने घोड़े को सजाया, घोड़े को सजाया, जंगल में आए शिकार खेलने के लिए। पूरे दिन घूमते रहे जंगल में, कोई शिकार नहीं मिली। कहते होने को कौन टाल सकता, जो होता है वो हो ही जाता। महाराज उत्तानपाद वापस आ रहे, संध्या हो गई। वापस आए तो सुरची समय ज्यादा लग गया, सुरची ने दरवाजा बंद किया, सोए। उत्तानपाद आए, दरवाजे को खटखटाते रहे। रानी, रानी, दरवाजे खोलो रानी। इधर मैया सुनीति जाग रही है, समय को याद कर रही है। इधर उत्तानपाद आवाज लगा रहे, दरवाजे खोलो रानी, दरवाजे खोलो। हुआ क्या? अरे सुकन्नीद सोई गई पंचो नानी,
है सुरजी ने दरवाजा बंद किया, नहीं सुन रही है तो महाराज उत्तानपाद को याद आ गई बड़ी वाली रानी सुनीति। समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं, जब समय आता है मिल ही जाता। अरे प्याल बड़ी को और तुरंत ही घोड़ा लौटाओ। महाराज उत्तानपाद ने घोड़े को वापस किया, सुनीति की तरफ बढ़ा। मैया जाग रही थी, दरवाजे पर खड़े हो गए, जवाब दिया सुनीति दरवाजे खोलो। आए रानी। सुनीति जाग रही, नारद की बात याद कर रही है। मैया सुनीति विचार कर रही है, मेरे पिया आ गए, मेरे पिया आ गए। ऐसा तो नहीं है मेरी सौत ने मेरे पिया को मरवाने के लिए भेजा हो। मैया सुनीति के मन में विचार आया, खैर कोई बात नहीं, अगर मेरे पिया के हाथ से अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। समझो, आजकल की माताएं थोड़ी बहुत अगर घर में कोई बात हो गई, अगर थोड़ो बहुत चिल्लाई दो, झोला उठाए पट मैके भेजे, बड़ी बीमारी है। गंगा करे घात बड़ी बीमारी है, ने को कुछ कह दे तो बीमारी, न कहो तो भाई कह दे तो आप। वो माँ ने क्या विचार किया, अगर हमारे पति के हाथ से अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। ऐसी पतिव्रता स्त्रियों के विचार होते हैं, सबके विचार नहीं। जवाब दिया कोई बात नहीं, मैं जा। जैसे ही आगे बढ़े, मैया सुनीति खड़ी हुई और गई। मां ने दरवाजा खोला, कलाई पकड़ी, अंदर ले गई। आधी जौ की रोटी बची हुई थी, महाराज उत्तानपाद को खिलाई। सारी रात महाराज उत्तानपाद विश्राम रुके। सुबह जैसे ही हुआ, चिड़ियों की चहकने की आवाज हुई, उत्तानपाद खड़े हो गए, घोड़ी को सजाया, चले महल की तरफ। सुरजी ने विचार किया, महाराज सारी रात हो गई नहीं आए, कहां घोड़ा को उठाया और निकल गई। तब तक महाराज उत्तानपाद को आता हुआ देख लिया, चौराहे पर कमर पे हाथ रख करके खड़ी हो गई। जवाब दिया ठहर जाओ, कहां गए थे? सुनो मेरी बात। महाराज उत्तानपाद बोले सारी रात तेरे दरवाजे सोता रहा, हमसे पूछ रही है कहां गए थे? जवाब दिया ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मुझे पता है तुम कहां थे। कहां थे? सुनो कि तुम रानी सोती घर लाए और चांदी में ले रहे धमकाई ऐलानी और बाद नगी करियो या तेरे कसम मेरी खाई। पिया तुम रात सोती कर रहे, तुम रात सोती कर रहे, चांदी में निकले रहे धमकाई गए धमकाई। बाद नगी करियो याद कसम मेरी खाई, बाद नगी करियो याद कसम मेरी खाई। कह दो नहीं गए, जवाब दिया तलवार निकाली और ले जा और उसे मार दे। तुझे पता नहीं क्या वो मेरी स्त्री नहीं है?
अगर मैं बड़ी पत्नी के पास में गया तो उसमें क्या हो गया? क्या वो मेरी पत्नी नहीं है? कहता नहीं बोल तांसन में कछुआ पे नहला पे जैसे ही दहला पड़ो सोई थमे गई। जवाब दो खैर कोई बात ना है, हम तो अंजवाइश कर रही मैं माला में बरान गढ़िया नहीं जाए। महाराज प्यान बात बोलिया आगे बढ़ गई। दूसरी रात गर्भवती सुरुचि सुनीति ने गर्भ धारण किया। गर्भ जैसे ही धारण किया है मैया सुनीति ने, जैसे ही गर्भ ठहरा उस दिन से मैया सुनीति ने प्रण कर लिया, भगवान के चरणों में समय डाल दिया और भगवान से केवल एक ही बात मांगी, प्रभु मेरे गर्भ से पुत्र का जन्म हो तो केवल तेरा भक्त भजन करने लगी। और सुरुचि दास दासियां सेवा कर रही हैं, न काम की चिंता न खाने की चिंता, केवल आराम की, पूरे दिन आराम ही आराम। समय व्यतीत हुआ, जब प्रसव की पीड़ा मां को सताई, वही समय आ गया, तब बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। कैसे? ऊपर को दोनों हाथ किए, ओम नाम का जाप किया, सुनीति के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। इधर सुरुचि जो रहे महल में, प्रसव की पीड़ा के समय दास दासियां सेवा कर रही हैं। कोई पैर दबाए रहे, कोई हाथ दबाए रहे, कौरानों को जगह न मिल रही, दासी दासी कोई दबाए रहे, ऐसी दशा है। इधर जैसे ही सुरुचि के गर्भ से पुत्र का जन्म, बहुत समय बाद धीरे धीरे पुत्र का जन्म हुआ, तो मैया सुनीति जो रहे अपने समय को याद करती हुई बोली, जो भी माताएं बधाई डालना चाहती हैं वो खड़ी हो जाए।